हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। चलिए आज हम लोग देखेंगे सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज, जिसको हम लोग शॉर्टकट में एसआई कहते हैं। तो चलिए, हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं एसआई के बारे में। क्या होता है? एसआई इक्वल्स टू होता है पी इंटू आर इंटू टी ओपन 100, जहाँ पर पी क्या है, जिसको हम लोग हिंदी में बोले तो मूलधन गुना दर गुना समय बाय 100। और हम लोग टाइम को यानी समय को हमेशा वर्ष में लेते हैं, ईयर्स में। ये चीज़ को ख्याल रखना है। तो ये हमारा बचपन का फॉर्मूला है, इसी से हम लोग इस चैप्टर को सॉल्व करेंगे। पी इंटू आर इंटू टी बाई 100। चलिए, इसी से ये मेन इक्वेशन हो गया मेरा, या मेन फार्मूला हो गया। और इसी मेन फार्मूले से हम बाकी के फार्मूले को भी डिराइव कर सकते हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल, अगर हमको यहाँ से पी मालूम करना हो, दैट इज़ पी इक्वल्स टू वाट, तो यहाँ पर हमें एक चीज़ याद रखना है। यहाँ पे जो एक बेसिक कॉन्सेप्ट है मैथ का, वो ये है कि यह अगर इक्वल है, इसने अगर लेफ़्ट साइड में अगर माइनस है तो राइट जा कर के प्लस बन जाता है। अगर ये प्लस है तो ये राइट जा कर के माइनस बन जाता है। ये कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट, जो मालूम होना चाहिए। मुझे पता है कि मैक्सिमम लोगों को पता है, बट जो 10% लोगों को नहीं पता है, मैं उनके लिए बता रहा हूँ। अगर यहाँ पर ये इंटू है, ये राइट साइड जाने के बाद क्या हो जाएगा, डिवाइड बन जाता है। और अगर लेफ़्ट में डिवीज़न है तो वो चीज़ राइट पे जाने के बाद क्या हो जाता है, इंटू में आ जाता है। ये वाइस वर्सा है। अगर राइट में अगर माइनस है तो लेफ़्ट आने पर प्लस हो जाएगा, राइट में अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगा। ये दोनों तरफ से लागू होता है। चलिए आते हैं इस पर। अगर मुझे पी का वैल्यू निकालना हो, मतलब प्रिंसिपल निकालना हो, तो हम क्या करेंगे, जो रिमेनिंग टर्म्स हैं आर टी और 100, उसको हम क्या करेंगे, लेफ़्ट लेकर आएंगे। और ये बट्टे में का मतलब होता है डिवाइड में है, राइट साइड में डिवाइड में है, तो लेफ्ट आने के बाद क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट में पहले से कौन मौजूद था, एस आई मौजूद था। ये आके लेफ्ट में क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। और बाकी का जो आर और टी है इंटू का फॉर्म में है, गुना में है, तो राइट साइड में गुना है, लेफ्ट आर लिख आएंगे उसको, तो वो डिवाइड में आ जाएगा। और डिवाइड का मतलब बटे में आ जाएगा, अपन में आ जाएगा, दैट इज़ आर इंटू टी। तो ये हो गया मेरा प्रिंसिपल, दैट इज़ मूलधन निकालना हो तो ये हो जाएगा। अब इसी से अगर हम आर निकालना चाहें तो क्या करेंगे, आर को रखेंगे राइट में, बाकी सारे टर्म्स को लेफ़्ट लेकर आ जाएंगे। अगर हम आर को यहाँ पर छोड़ देते राइट में ही, तो ये डिवाइड में है, इधर आएगा तो इंटू में आ जाएगा। और ये जो पी और टी है, ये आ जाएगा डिवीजन में आ जाएगा, डिवीजन फॉर्म में, डिवाइड के फॉर्म में। तो ये क्या हो जाएगा, आर इक्वल्स टू एस इंटू आई, एस आई इंटू 100 बाई पी इंटू टी। इसी तरीके से सिमिलर वे में अगर हम टी निकालना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे एस आई इंटू 100 अपॉन पी इंटू आर। तो इस तरीके से हम ये फार्मूलेज को निकाल सकते हैं, अगर हमें मेन फार्मूला पता हो तो। चलिए इसके और आगे कुछ देखते हैं। क्या देखते हैं कि मिश्रधन होता है एक, दैट इज़ जिसको हम लोग अमाउंट बोलते हैं। अमाउंट इक्वल्स टू क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस एस आई। इन टर्म्स को मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, एस आई सिंपल इंटरेस्ट के लिए, इसके सिंपल इंटरेस्ट के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। पी इक्वल्स टू प्रिंसिपल दैट इज़ मूलधन, टी इक्वल्स टू टाइम के लिए, आर इक्वल्स टू रेट के लिए, और कुछ है इसमें, पी आर टी हो गया, एस आई। तो ये टर्म्स यूज करेंगे। तो मिश्रधन अमाउंट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल प्लस ब्याज, दैट इज़ मूलधन प्लस ब्याज। यहाँ से हम ये भी मालूम कर सकते हैं, अगर कहीं पे हमें अमाउंट दिया रहे और मिश्रधन दिया रहे, अमाउंट और प्रिंसिपल दिया रहे, तो हम वहाँ से एस आई निकालेंगे कैसे, तो एस आई इक्वल्स टू हो जाएगा, ये लेफ्ट आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यानी ए माइनस पी। ऐसा भी हम इस्तेमाल करके प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये कुछ तो फंडा था बेसिक। आइए अब इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं।
चलिए ये क्वेश्चन है 6,000 रुपीज़ का 6% वार्षिक दर से 6 महीने का SI कितना होगा। यहाँ पर दिया हुआ है, गिवन है P इक्वल्स टू 6,000, R इक्वल्स टू 6% और T इक्वल्स टू 6 मंथ से। लेकिन हमें ये जो मंथ्स में नहीं चाहिए, इसको हमें चाहिए ईयर्स में। तो 6 मंथ को अगर 12 मंथ में 1 ईयर होता है, 1 ईयर, तो 6 मंथ में क्या हो जाएगा 1/2 ईयर। दैट इज़ हमें क्या हो जाएगा SI इक्वल्स टू PRT अपन 100, P इक्वल्स टू 6,000, R इक्वल्स टू 6% इंटू T दैट इज़ 1/2। और यहाँ पर परसेंट के बदले में बटे में 100, जो कि हम लोग फॉर्मूला से जानते आ रहे हैं। तो इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 6 3 18, दैट इज़ 6,000 का 6% के दर से 6 महीने में 180 रुपया सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये P दिया हुआ है, मूलधन का 5% वार्षिक दर से 219 दिन का साधारण ब्याज कितना होगा। यहाँ पर गिवन है P इक्वल्स टू 2500, रेट है 5% और जो टाइम दिया हुआ है यहाँ पे 219 डेज़। अब हमें डेज़ पे नहीं चाहिए और ना ही महीना में चाहिए, हमें दिन चाहिए, टाइम जो चाहिए वो ईयर्स में चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसको टाइम को चेंज कर लेंगे। हमें पता है कि 365 डेज़ में 1 ईयर होता है, तो एक दिन में 1/365 ईयर्स हो जाएगा यहाँ पे। तो हमें कितना 219 दिन। तो हम क्या करेंगे 219 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ईयर्स में आ जाएगा। दैट इज़ 219 दिन बराबर हो जाएगा 219/365 ईयर्स में आ जाएगा ये। तो इसको हम पुट कर देंगे SI दैट इज़ सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू P इंटू R इंटू T/100। P कितना है 2500 इंटू 5 इंटू 219 अपॉन परसेंट के बदले में 100 और इसके बदले में इसको ईयर में चेंज करेंगे तो ये आ जाएगा इस फॉर्म में। अब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में अगर हम ले जाएंगे तो 2 0 कैंसिल, 5 का टेबल में कट जाएगा, 7 5 जा और ये 5 3 जा, दैट इज़ 35। ठीक है, अब ये कटेगा क्या 7 1 3 3 9, ये 3 टाइम्स में कट जाएगा। तो 25 इंटू 3 दैट इज़ 75 क्या निकल गया मेरा सिंपल इंटरेस्ट SI निकल जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, SI पर बेस्ड क्वेश्चन है। ये P दिया हुआ है 3200 रुपया और ये 4 अप्रैल 2012 से 16 जून 2012 तक 5% वार्षिक दर पर साधारण ब्याज कितना होगा। यहाँ पर क्या क्या गिवन है, P इक्वल्स टू 3200 रुपीज़ और यहाँ पर हमको रेट दिया हुआ है 5% और वहाँ पे टाइम दिया हुआ है। तो टाइम कितना दिया हुआ है, डेज़ में दिया हुआ, समझिए इसको हमें पहले मालूम करना होगा कि कितना दिन होता है। तो यहाँ पर जो बैंकिंग सिस्टम में एक नियम होता है, अब जानकारी रखना होनी चाहिए कि जिस डेट को जमा होता है, डिपॉजिट होता है, उस डेट को काउंट नहीं किया जाता है, यानी कि इंक्लूड नहीं किया जाता इस 4 तारीख को। अगर हमने 4 को जमा किया तो हमें 5 से ऐड करना होगा, यानी कि 4 तारीख को हमको एक्सक्लूड कर देना है। दैट इज़ हमें 4 अप्रैल से अगर हम दिन जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 26 डेज़ अप्रैल का, मई का कंप्लीट 31 डेज़ और मई जून में 13 डेज़ कंप्लीट, सॉरी 16 डेज़, यहाँ पर तो 16 जून तक ही बोला गया है। तो ये हो गया हमारे टोटल डेज़। तो हमें यहाँ पर 27 नहीं लेना है, इसको इंक्लूड नहीं करना है। लेकिन कहा जाता है ना कि इसको नहीं जोड़ना है, लेकिन जो जिस डेट को विड्रॉ किया जाएगा, निकाला जाएगा, उस दिन को काउंट किया जाएगा, उस डेट को काउंट किया जाएगा। तो ये 16 डेज़ को हम इंक्लूड करेंगे और 4 को एक्सक्लूड कर देंगे। अब हम देखते हैं,
तो कितना हो जाएगा ये, 6 1 7, 7 और 6 13, तो 3 हासिल 1, 1 कैरी करेंगे तो यहाँ पर 3 2 5, 5 और 1 6 और 1 7, दैट इज़ हमें 27 डेज़ ही जो हमने पैसा को बैंक में रखा, तो हमें कितना आ गया 73 डेज़। और डेज़ को जब चेंज करेंगे ईयर में तो हम क्या करेंगे 365 या 66। चलिए यहाँ पर एक समझने वाली बात है कि ये जो महीना है लीप ईयर का है, तो लीप ईयर में 365 डेज़ होता है, बट यहाँ पर 365 इसलिए लेंगे क्योंकि हमें यहाँ पर, अब चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब एस आई इक्वल्स टू पी इंटू आर इंटू टी। इसको मैंने पिछले साल में सॉल्व किया था इस तरह से, ये जो है 2 0 कट जाएगा, इसको और इसको जो सॉल्व करेंगे 7 3, ये और ये कट जाएगा, तो यहाँ पे जो आंसर निकल कर आ जाएगा वो 32 बच जाएगा। दैट इज़ यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट 32 रुपीज़ ही होगा 73 डेज़ में। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। किसी धन का साधारण ब्याज की दर 8% है, वार्षिक से दर है, रेट है 8% वार्षिक, 3 वर्ष का मिश्र धन इतना हो गया, तो वह धन ज्ञात कीजिए। सपोज़ करते हैं कोई धन x है और x में कुछ इंटरेस्ट होगा 3 साल का, उस इंटरेस्ट को ऐड करने पर क्या आ जाएगा, मेरा अमाउंट आ जाएगा, मिश्र धन आ जाएगा। यहाँ पर हो गया ये प्रिंसिपल। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे प्रिंसिपल को हम मान लेते हैं अपने आप में 100 है, और इसमें 8% करके हर एक साल यानी 3 साल तक, दैट इज़ 24%, ये 100%, और उसमें हम और 24% मिला दें पी का यानी कि प्रिंसिपल का, तो ये जा कर के अमाउंट बन जाता है कितना का 6944 रुपीज़ का। तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें यहाँ से 100% का वैल्यू जो आएगा वो पी आ जाएगा, यानी कि पी क्या है 100% है, और ऐसा इसमें कितना 24% ऐड है उस पी का, तब जा कर के ये मिश्र धन इतना बना। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, पी प्लस एस आई इक्वल्स टू अमाउंट, और पी यहाँ पे हमने क्या मान लिया अपने आप में 100% मान लिया, और 8% करके 3 साल में 8 दिया 24% इसमें उस प्रिंसिपल का इंटरेस्ट है, और तब जा कर के ये मिश्र धन कितने का हो गया 6944। तो 100% और 24% टोटल कितना हो जाएगा 124 इक्वल्स टू 6944। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा, यहाँ से हम जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमको 100% चाहिए, तो 100% के लिए क्या करना है हमें 1% इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1% इक्वल्स टू 6944 बाई 124। यहाँ पर हम इसको इधर राइट भेज दिया तो ये डिवीज़न में आ गया, डिवीज़न फॉर्म में। अब हम चाहिए 100%, तो हम क्या करेंगे इसको दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो 1 इंटू 100, 100 इंटू 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 100%, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको अब सिंप्लीफाई करना है, तो इसको हम सिंप्लीफाई अगर करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 25 चौके, और ये हो जाएगा 31 चौके, 3 चौके और 4 कम 4, ये हो जाएगा। अब इससे ये कटेगा क्या, देख लेते हैं, 3 2 ज़ा 62, 7 4 2 ज़ा 62, 2 1 4, तो ये कितने बार में आ जाएगा फिर 4 बार में। दैट इज़ इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो हो जाएगा 224, दैट इज़ वो जो प्रिंसिपल हो जाएगा 224 रुपीज़, दैट इज़ वो धन कितना हो जाएगा 224, और इंटू मल्टीप्लाई करना है तो इसको 25 से इंटू 25, तो कितना हो जाएगा ये 25, 25 चौके 100, हाथ में रहा 10, 25 दूनी 50 और 10 60, 60 का 0 हासिल 6, 25 दूनी 50 और 6 56, दैट इज़
₹5,600 क्या हो जाएगा, ये प्रिंसिपल हो जाएगा, वह धन हो जाएगा। चलिए दोस्तों, इस तरह से हमने ये कुछ क्वेश्चंस को देखा आज का इंट्रोडक्शन इसमें, एसआई का इंट्रोडक्शन में। तो फिर हम लोग नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट क्लास में जब मिलेंगे तो इससे जो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं उस पर डिस्कस करेंगे। अगर जिसने भी हमारा जो परसेंटेज का जो चैप्टर है उसको देखा होगा तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस तो ऐसे ही सॉल्व हो जाएंगे सिंपल इंटरेस्ट के। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। स्वागत है दोस्तों आपका हमारे यूट्यूब चैनल MS क्लासेस पर। ये सिंपल इंटरेस्ट का सेकेंड चैप्टर है, सेकेंड सेशन है। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो उसको ज़रूर देखें, तो आपको बहुत ईजी समझ में आएंगे। तो चलिए, इस अगले पार्ट में हम लोग देखते हैं कुछ क्वेश्चंस को, जो हर एक क्वेश्चन अपने आप में यूनिक होगा, डिफरेंट होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। किसी धन का साधारण ब्याज, किसी धन का साधारण ब्याज ऐसा ही 2 वर्ष का मिश्र धन 8,700 रुपीज़ है तथा 3 इंटीजर 1/2 वर्ष का मिश्र धन इतना है, तो मूलधन तथा ब्याज की दर ज्ञात करें। मूलधन भी मालूम करना है और ब्याज का दर भी मालूम करना है। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। जैसा कि दिया हुआ है यहाँ पर 2 वर्ष का मिश्र धन है और यहाँ पे 3.5 वर्ष का मिश्र धन है, यानी कि 3.5 में से अगर हम 2 वर्ष घटा दें तो इसका जो ब्याज निकल के आ जाएगा, इस 3.5 में से 2 घटाएंगे तो 1.5 हो जाएगा। तो 1.5 वर्ष का जो ब्याज हो जाएगा वो ब्याज कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 9,600 में से हम 8,700 घटा देंगे तो 900 रुपया हो जाएगा। अब कैसे होगा देखिए, जैसा कि हमें पता है कि मिश्रधन यहाँ पे A दिया हुआ है, मान लेते हैं इसको A1, और ये वाला जो दिया हुआ है 3.5 वर्ष का ये A2 दिया हुआ है, A2 दिया हुआ है, और यहाँ पर वर्ष भी दिया हुआ है। तो जब हम, चूँकि साधारण ब्याज है तो हमें इसमें जो डिफरेंसेस है इसमें कोई दिक्कत नहीं। अगर कंपाउंड इंटरेस्ट रहता तो वहाँ पर हमें चेंजिंग आ जाता, लेकिन यहाँ में हमको आसानी से निकल जाएगा। तो 1.5 वर्ष का जो 1.5 वर्ष का जो आपका ब्याज मिल रहा है हमें 900 रुपया। अगर 1.5 वर्ष दैट इज़ 3/2 ईयर में मुझे 900 रुपया मिलता हो तो मुझे बताना है कि 1 वर्ष में कितना मिल जाएगा। तो 1 ईयर के लिए क्या हो जाएगा 900। इधर से जो टर्म्स हैं इसको हम 1 से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, इधर पर इस वाले टर्म्स को राइट भेजेंगे तो क्या हो जाएगा 2/3 हो जाएगा। जो इनटू में था वो डिवाइड में, और जो डिवाइड में था वो इनटू में हो जाएगा। 3 3 जा 9, 300। तो यानी कि यहाँ से कितना आ जाएगा 600 रुपीज़ ब्याज मिल जाता है मुझे 1 साल में। 1 साल में 600 रुपये। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है 2 वर्ष का हमको, तो कितना हो जाएगा ब्याज, अगर 1 साल में 600 तो 2 साल में 1200 रुपये ब्याज हो जाते हैं। दैट इज़ यहाँ पर जो 2 साल का मिश्रधन है 2 ईयर का जो यहाँ पे अमाउंट दिया हुआ है कितना, इतना, और ये अमाउंट में क्या क्या इंक्लूडेड है, प्रिंसिपल है और साथ में सिंपल इंटरेस्ट भी है। और इंटरेस्ट हमें मालूम चल गया 2 साल में 1200 रुपया होता है, ये 1200 रुपया है। और ये यहाँ पे पी मालूम करना है, अमाउंट कितना दिया हुआ है यहाँ पे 8,700। तो हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, पी मिल जाएगा। तो यहाँ से पी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये लेफ्ट आके घट जाएगा, दैट इज़ 8700 माइनस 1200 दैट इज़ 7500। 0 0 आ गया, 5 7 में से 2 घटेगा तो 5 आ जाएगा, 8 में से 1 घटेगा तो 7 आ जाएगा। ये मेरा क्या निकल गया, प्रिंसिपल निकल गया। अब यहाँ पर एक चीज़ और पूछा है, रेट भी पूछा है। यहाँ पर तो मूलधन हो गया, ब्याज की दर रेट, तो रेट क्या हो जाएगा मुझे पता है, मैंने एक फार्मूला भी बताया था। जो मेरा एक मेन फार्मूला था वो था PRT/100 इक्वल्स टू SI। तो अब जब इसको जब सॉल्व करेंगे तो R को लेफ़्ट रखेंगे और बाकी सभी टर्म्स को इधर भेज देंगे तो मेरा क्या आ जाएगा SI × 100/P/T। यही था ना दोस्तों। तो हम इसी पर पुट कर देंगे तो मेरा जो है आंसर आ जाएगा। जैसे SI कितना 2 साल में
1200 रुपया, और 100 तो फार्मूला से ही हम लोगों को पता है, पी मैंने निकाल रखा है। और यहाँ पर टी कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो टी यहाँ पर 2 वर्ष ले लेंगे, तो इसको जब सॉल्व करेंगे 2 0 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 50, यहाँ पर हो जाएगा 15 5 75, यहाँ का एक 0 रखते हैं यहाँ पर भी ऊपर में ही 10 के रूप में। और यहाँ पे 2 5 जा 3 5 जा 4 3 जा 3 4 2 जा 8, इसको कितना हो जाएगा यहाँ पे 8%। आप इसको जब सिंपली सॉल्व करेंगे, यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही गंदा हो गया, मैं इसको सॉल्व करता हूँ। यहाँ पे 1200 रुपये क्या था मेरा SI था, और 100 फार्मूले से, और यहाँ पे कितना 7500 इंटू 2, तो यहाँ से 2 0 कैंसिल हो जाएगा, और क्या हो जाएगा यहाँ पे, और इसको जब कटा दें इसके से 6 से कट जाएगा। और क्या कर सकते हैं, 25 चौके 25 तिया 3 दूनी, तो यहाँ 4 और यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 8% हो जाएगा आंसर। तो इस क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन को। नेक्स्ट है साधारण ब्याज की दर से, साधारण ब्याज किस दर से, यहाँ पर दर रेट मालूम करना है। दर पर कोई धन 8 वर्ष में दुगुना हो जाएगा। एक बहुत बेसिक चीज़ समझते हैं, यहाँ पे पूछा है रेट निकालना है, ठीक है। तो कोई जो धन होगा पी होगा, पी क्या हो जाएगा कि 8 वर्षों में 2p हो जाएगा, ये जो p है 2p हो जाएगा, यानी दुगुना हो जाएगा ये धन। तो इसमें ऑटोमेटिक क्या होगा, एक तो प्रिंसिपल जो मेरा है वो रहेगा, और दूसरा जो है SI के रूप में जो आएगा वो भी एक p के बराबर आएगा, तब जाकर दोनों मिलकर 2p हो जाएगा। यानी कि मेरे यहाँ पर ब्याज जो होगा वो एक p के बराबर आना चाहिए। तो हम क्या करते हैं इस केस में, रेट इक्वल्स टू हो जाएगा इंटरेस्ट ही बोल सकते हैं इसको। ये जो मेरा SI आ गया, यानी कि 2p होने के लिए 1p तो पहले से था, 1p और हो जाना चाहिए तब ना 2p होगा। तो ये दूसरा p वाला जो क्या होगा वो SI होगा, तो SI बटा यहाँ पर टाइम लिखते हैं। तो क्या हो जाएगा, SI मेरा कितना आ गया, एक p के बराबर, दैट इज़ अगर दुगना हो जाने के बाद है ना, तो दुगना हो जाएंगे कब, या p को हम मान लेते हैं 100 रुपया है, ये जो है 200 रुपया हो जाएगा। परसेंट में अगर हम जाएँ तो यहाँ पर 100 रुपया तो प्रिंसिपल वाला और 100 रुपया ब्याज का, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 100/100/8, दैट इज़ इसको सॉल्व करेंगे तो 12.5%। जब इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा कितना आ जाएगा, 8 वर्ष में एक नया 100 मिल जाएगा और पहले का 100, दोनों मिलकर 200, दैट इज़ दोगुना हो जाएगा हमारे ब्याज, मूलधन का दोगुना हो जाएगा 8 वर्ष में। तो उसके लिए रेट कितना होना चाहिए, 12.5%। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, विजिबल है कि नहीं, ठीक है। साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर से, यहाँ पर भी रेट मालूम करना है, किसी धन का 10 वर्ष का ब्याज इस धन का 2/5 गुना हो जाए। अगर मान लेते हैं p मेरा 100 रुपया है, जैसे कि मैंने यहाँ पे किया था, p 100 रुपया मान लिया था, तो ये क्या हो जाता है, p जो है 100 रुपया है, और इससे जो आने वाला ब्याज होगा वो कितना हो जाएगा, धन का 2/5, यानी कि 100 का 2/5 क्या होना चाहिए, SI हो जाए, मतलब रेट क्या होगा। तो इसको जब सॉल्व करते हैं तो कितना आता है, 20 दूनी 40, दैट इज़ SI जो है, अगर 100 रुपया p है तो 40 रुपये क्या होना चाहिए, ब्याज होना चाहिए। कौन से रेट पर, तो मैंने अभी बताया रेट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, जो मैंने यहाँ पे किया, इंटरेस्ट बाय टाइम। इंटरेस्ट मेरा यहाँ पे कितना हो जा रहा है, 40 रुपया, और टाइम कितना बता रहा है यहाँ पे 10, तो मेरा कितना % होना चाहिए रेट, 4% का रेट रहेगा। तो 10 वर्ष में उस धन का 2/5 गुना, 2/5 गुना मतलब क्या 40%, अगर ये सब 100% है तो 40% ब्याज किस रेट में मिल जाएगा, तो मुझे 4% का अगर रेट रहेगा तो 2/5 गुना हो जाएगा मूलधन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, कोई धन साधारण ब्याज से 30 वर्ष में, ये टाइम दिया हुआ है, 30 वर्ष में 3 गुना हो जाता है। फिर सेम टाइप का क्वेश्चन है, मान लेते हैं p मेरा 100 है और वो 30 वर्ष में कितना हो जा रहा है, 3p हो जा रहा है, दैट इज़ 100 रुपया था तो 300 रुपया हो जा रहा है। इंक्रीजमेंट कितना हो गया मेरा यहाँ पे, 200 का इंक्रीजमेंट देखने को मिला। यहाँ पे हम 200 जोड़ेंगे तब जाके यहाँ पे 3 गुना हो जाएगा। तो 200 जो मेरा 200 जो हो यहाँ पर हम ऐड कर रहे हैं, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा SI, दैट इज़ जितना मेरा ब्याज हो जा रहा है। अगर मेरा 100 रुपया मूलधन है तो उसमें
200 रुपया ब्याज होगा, तब जाके वो मेरा मूलधन 300 हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा। तो यहाँ पर हमको ब्याज कितना हो जा रहा है, 200। तो क्या करेंगे, यहाँ पे पूछा क्या है, यहाँ पे रेट पूछा है फिर से। तो रेट इक्वल्स टू मेरा ब्याज कितना हो जा रहा है यहाँ पे 200 बाई टाइम। तो यहाँ पे लिखेंगे 200 बट्टा टाइम कितना है 30 वर्ष है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो 20/3 रेट है तो परसेंटेज आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से कोई धन 20 वर्ष में दुगुना हो जाता है, तो इस धन को तिगुना होने में कितना समय लगेगा। ये क्वेश्चन थोड़ी सी चेंज लग रहा है क्या। पहले तो हमें ये जो दर की बात हो रही है, ये दर मालूम करना होगा दुगुना में, और फिर धन तिगुना होने में कितना समय लगेगा, यानी कि हमें पहले दर मालूम करना है और फिर उसके बाद कितना समय लगेगा। तो जो रेट होता है, रेट हमने अभी तक क्या पढ़ा, जो इंटरेस्ट होगा SI सिंपल इंटरेस्ट जो आएगा उसको हम टाइम से डिवाइड करेंगे तो मेरा रेट आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या कह रहा है, 20 वर्ष में दुगुना हो जाएगा। तो टाइम कुछ भी हो, अगर मेरा P जो है अगर 100 है तो वो 20 वर्ष में क्या हो जाएगा, मेरा P 2P हो जाएगा, दैट इज़ 200 हो जाएगा। तो मेरा इसमें कितना इंक्रीज़ हो रहा है 100, दैट इज़ ये मेरा मूलधन था और इस मूलधन में मेरा 100 ऐड कर रहे हैं तो 200 आ रहा है, दैट इज़ ये 100 क्या है, इंटरेस्ट है, यही इंटरेस्ट है। तो इंटरेस्ट क्या हो जाएगा 100/T, 20 वर्षों में है तो 20 हो जाएगा। यहाँ से मेरा क्या आ गया 5% रेट आ गया। अब पूछ रहा है इस धन को तिगुना होने में कितना समय लगेगा। तो तिगुना होने के लिए जो रेट रहेगा यही रेट रहेगा, क्योंकि दर तो निश्चित है इस केस में भी और इस वाले केस में तिगुना होने के लिए भी। तो यहाँ पर हम देखेंगे अब क्या हो जाएगा, इसको हम लोग इंटरचेंज कर लेंगे, यही एक फार्मूला मान लेते हैं इसी को। यहाँ से हम लोग इस दूसरे को इंटरचेंज कर लेंगे, यहाँ पर ऊपर है तो इधर आकर नीचे, इधर नीचे है तो ऊपर आ जाएगा, दैट इज़ T = SI/R हो जाएगा। अब SI की बात कर रहे हैं तो SI कितना यहाँ पे तिगुना होने की बात कह रहा है ना। अब फिर से नया कंडीशन देखते हैं, P मेरा 100 है और ये 100 जो है कितना हो जाना है 3P, दैट इज़ 300 हो जाना है। तो कितना बढ़ रहा है मेरा 200, ये मेरा P मूलधन में हम SI जोड़ेंगे तभी तो ये तिगुना होगा, तिगुना। तो SI कितना आ रहा है मेरा 200 आ रहा है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा 200 और बट्टे R तो मुझे फिक्स है, यहाँ पे 5% ही रहेगा। तो इस तरह से क्या हो जाएगा ये 40, और यहाँ पे क्या है टाइम पूछ रहा है, तो टाइम का जो पैमाना होता है वो होता है ईयर। तो यहाँ पे हमें 40 ईयर लग जाएंगे तिगुना होने के लिए 5% के दर से। तो चल दोस्तों, ये कुछ क्वेश्चंस था जो बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चंस था, बनाने में बहुत मज़ा आ रहा था। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज़, हमें सपोर्ट करें ताकि मुझे और मोटिवेशन आए, हमें और भी इसको और अच्छे से रिसर्च करके जो आसान मेथड हो सकता है मैं आप लोगों के सामने ला सकूं। तो दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें, और मेरे जो वीडियोज़ आ रहे हैं ना एक कंप्लीट पैकेज होगा कोर्स का, तो आप लोग इसको ज़रूर देखें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल MS क्लासेस ऑल। ये SI का ही अगला पार्ट है सिंपल इंटरेस्ट का। चलिए देखते हैं इसमें अगला पार्ट का क्वेश्चंस क्या क्या मैं लेकर आया हूँ, आप लोग देखेंगे इसमें। देखिए जैसे पहला क्वेश्चन है, एक व्यापारी ने 45,000 का ऋण 2 बैंक से लिया, यानी कि 45,000 का लोन लिया 2 बैंक से। एक बैंक से ऋण के लिए 8% जो रेट है वो ब्याज वार्षिक ब्याज दिया, तथा दूसरे ऋण के बदले 12% वार्षिक ब्याज दिया। यदि एक वर्ष का कुल ब्याज कितना हो जाए 4,440 रुपये अगर ब्याज हो, तो 8% की दर में जिस धन को लिया गया था वो कितना होगा, यानी 8% में कितना धन दिया गया था उस व्यापारी को। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले देखते हैं, जो मान लेते हैं ये बैंक 1 हो गया और ये एक बैंक दूसरा जो सेकंड बैंक हो गया। तो पहले बैंक से मान लेते हैं कि हमने X रुपया लिया था, मतलब X रुपया व्यापारी को दिया था, तो दूसरे बैंक ने कितना रुपया दिया होगा, दोनों को ऐड करने पर कितना हो जाना चाहिए 45,000 हो जाना चाहिए। दैट इज़ अगर 45,000 में से अगर हम X को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो दोनों को ऐड करने पर कितना हो जाएगा, ये 45,000 आ जाएगा। तो
बैंक, वो एक बैंक से इतना और दूसरे बैंक से इतना रुपया ले लिया। अब कंडीशन को देखते हैं। पहला बैंक मान लेते हैं इसमें ये हो गया, तो पहला जो बैंक था जिसमें से x रुपया लिया गया था उसको किस रेट में लिया गया था, 8% पर। तो और मुझे यहाँ पर जो दिया गया है, मान लेते हैं कि ये जो सिंपल इंटरेस्ट होता है SI1 प्लस SI2, यानी कि पहला बैंक का ये जो सिंपल इंटरेस्ट है और दूसरे बैंक का ये सिंपल इंटरेस्ट, दोनों को ऐड करने पर कितना आ जाएगा मेरा 4440, 4440 रुपीज़ हो जाना चाहिए। बस उसी को मैं पुट कर रहा हूँ। तो पहला बैंक से इतना ब्याज हो गया 8% की दर से इतना रुपये का ब्याज, प्लस दूसरा अमाउंट कितना है 45, अमाउंट नहीं सॉरी प्रिंसिपल, कितना हो जाएगा माइनस x इंटू इस पर कितना ब्याज था, कितना परसेंट था 12% इस पर था, और यहाँ पर 8% के बदले में बटे में 100 लिख देंगे, और ये दोनों मिला के कितना हो जाना चाहिए 4440 रुपये। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से हमें x का वैल्यू मिल जाएगा, 8% वाला पर कितना धन दिया गया था वो मिल जाएगा। तो इसको सॉल्व करते हैं, कितना हो जाएगा, इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 8x/100, और उसके बाद इसको और सिंप्लीफाई कर डायरेक्ट कर लेते हैं। x को इससे अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 12x/100, और ये जो 45,000 है इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, और यहाँ से 2 जीरो, यहाँ का 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, और साथ ही वो राइट साइड चले जाएगा। तो 4440 माइनस ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 इंटू 45, 2 जीरो तो इसकी वजह से 2 जीरो कट जाएगा 450। तो ये हो जाएगा मेरा एक इक्वेशन बन जाएगा। अब यहाँ से हमको क्या करना है, सॉल्व कर लेना है। तो कितना हो जाएगा 12×5 60, बच चुके 48 और 6 54, और यहाँ का एक जीरो, यहाँ का माइनस 4440, और यहाँ से एलसीएम दोनों का यहाँ पर लेंगे तो डिनोमिनेटर सेम है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा -4x/100। तो यहाँ से क्या निकल के आ गया, ये बड़ा नंबर है, छोटा इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 0, यहाँ पर 10 6, यहाँ पर 4 9 में से 4 घटेगा तो हो जाएगा यहाँ पे। इसको सॉल्व कर लेते हैं सही से, 5400 माइनस 444006, यहाँ पर हो गया 3। अच्छा 3 में से 9, 13 में से 9 घटेगा 9, दैट इज़ यहाँ पे 960, और ये किसका इक्वल हो जाएगा 4x का इक्वल हो जाएगा, 4x/100। चूँकि यहाँ पर माइनस और ये भी यहाँ पर भी माइनस आएगा, तो ये दोनों माइनस दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो 24 चौके 96, यहाँ पर 0, और ये इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, दैट इज़ x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 240 पर और 2 0, 24,000 वो जो अमाउंट हो जाएगा जिसमें कि 8% के दर से लिया गया था, वह जो मूलधन था, यानी कि वह धन कितना था 24,000 रुपये आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोई धन किसी निश्चित दर पर फिक्स रेट है 2 वर्ष के लिए, सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज पर दिया गया, ब्याज की दर 3% अधिक होती तो 108 रुपये का ब्याज अधिक मिलता, तो मूलधन ज्ञात करना है। जैसा कि दिया हुआ यहाँ पे जो कुछ रेट पे दिया गया, और उस रेट को अगर दर को अगर बढ़ा दिया जाता 3% बढ़ा दिया जाता तो 108 रुपया ज़्यादा मिलता। बात हो रही है 2 वर्ष का। अगर मान लेते हैं कि 5% था, एग्जांपल लेते हैं 5% रेट पर लिया गया था, और इसको कितने वर्ष के लिए लिया गया था 2 वर्ष के लिए, तो 2 वर्ष में कितना परसेंट हो जाएगा ब्याज 10%। वहीं पे अगर 3% बढ़ा दिया जाता है तो कितना हो जाता 8% हो जाता, और इस 8% 2 साल में 16% बन जाता। यानी कि कितना का इंक्रीमेंट हो जाता, इंक्रीज़ हो जाता है यहाँ पे इंक्रीजमेंट 6% का। यानी कि हम कोई भी एग्जांपल लेंगे तो यहाँ पर मेरा 2 साल में 3% बढ़ता तो 6% बढ़ जाएगा। तो ये जो 6% जो मेरा इंक्रीज़ हो रहा है साधारण ब्याज में, तो उसके साथ साथ 108 रुपया भी बढ़ जा रहा है, यानी कि 6% जो है 108 रुपये के बराबर है। तो 6% जब 108 के बराबर है तो हमको निकालना क्या है मूलधन, यानी कि 100% बराबर क्या हो जाएगा। तो यहाँ से निकाल लेंगे हम
1% इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 108/6। अब जब दोनों तरफ से हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर भी 100 बना देंगे और इधर भी 100 लगा देंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 50। और जब दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, 80 तो कट जाएगा यहाँ से, कितने बार में 3 3 9 36 18, 36 गुना 50 1800, कितना हो जाएगा ये अमाउंट 1800 रुपये आंसर। एक बहुत हल्का सा सवाल है, साधारण ब्याज की वार्षिक दर से अगर रेट जो है 6.5% से 8% हो जाता है, हो जाने के कारण एक व्यक्ति की वार्षिक आय में 40 रुपया 50 पैसे की वृद्धि हो जाती है, तो मूलधन कितना है। कह रहा है यहाँ पे 6.5 से 8 हो जा रहा है, मतलब 1.5% क्या हो जाता है यहाँ पे इंक्रीज हो जाता है, तो रुपया कितना बढ़ जाता है 40 रुपये 50 पैसा बढ़ जाता है। तो यहाँ से हमको मालूम करना है 100% कितना होगा, तो 100% इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 40.50 50 कितना हो जाएगा 1.5 इंटू का 100। तो इसको हम सॉल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा, ये डेसिमल मान लीजिए इस जीरो की वजह से इसका औसत ख़त्म हो गया, और यहाँ का डेसिमल गायब करने के लिए क्या करना है हमें, ऊपर में एक और 10 बढ़ा देना है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 3 टाइम्स में 2 टाइम्स में 5 का टेबल में 5 4 9 3 का टेबल में कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा ये 12 तिया जब 3 1 जा 3, यहाँ पे हो गया 0 10 3 3 जा 9 5 5 3 जा 15, यहाँ पर 0, और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 1350 गुना 2, 1350 गुना 2 दैट इज़ 0, 5 दूनी 10 हासिल हो जाएगा यहाँ पे 1, 13 दूनी 26 और 1 27, यानी कि वो जो मूलधन हो जाएगा जिसका जहाँ पे व्यक्ति का मूलधन 27 रुपया हो जाएगा। चलिए दोस्तों, फिर अगले सेशन में मिलेंगे कुछ क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। ऐसा एक अगला क्वेश्चन जो EMI बेस्ड है, यानी कि जिसको बोल सकते हैं किस्त इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें देखेंगे कि इस तरह क्वेश्चन को कैसे आसानी से बना सकते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं, इसका एक फार्मूला होता है जो काफ़ी डिफ़िकल्ट है, याद रखना बड़ा मुश्किल है। कई बार डायरेक्ट अगर फार्मूला पुट करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 100 इंटू A अपॉन 100 इंटू T प्लस R इंटू T -1/2। यहाँ पर E अमाउंट है, T टाइम है, R रेट है, T टाइम है, और यहाँ पर भी T टाइम है, T माइनस है यहाँ पे -1/2। आप इस फार्मूला को पुट करेंगे तो आपका इंस्टॉलमेंट यहाँ से भी निकल कर आ जाएगा। लेकिन हम लोग इस तरह से नहीं बनाएंगे, हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन पढ़ते हैं। 6450 रुपये के कर्ज को 5% ब्याज साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में चुकाने के लिए वार्षिक किस्त क्या होगी, सालाना किस्त क्या हो जाएगा। तो ये टोटल इतना रुपया का कर्ज है और 5% ब्याज का दर है, तो 4 वर्ष में चुकाने के लिए वार्षिक किस्त क्या होगी। तो इस टाइप का क्वेश्चन को हम बनाने के लिए हम मान लेते हैं कि जो मेरा वार्षिक किस्त होगा वो कितना हो जाएगा, x रुपया हो जाएगा सपोज कुछ देर के लिए। जब ये x हो जाएगा तो पहला साल का जो पे किस्त होगा उस पर कोई ब्याज नहीं लगेगा, लेकिन वहीं जब दूसरा साल जब पे करेंगे तो वहाँ पर x रुपया और उसका 5%, यानी कि यहाँ पर हमें 5% इसका ब्याज लग जाएगा। ये हो जाएगा फर्स्ट ईयर, ये हो गया सेकेंड ईयर, और फिर थर्ड ईयर जब जाएंगे तो कितना हो जाएगा x + 5, ये हो गया उसमें फिर 5, यानी कि यहाँ पर जितना था उसका फिर 5%, ये हो जाएगा थर्ड ईयर के लिए। और जब फोर्थ ईयर में जाएंगे तो कितना हो जाएगा x + 5 + 5 + 5%, ये तीसरे महीने का हो जाएगा। और ये तब जा कर के कितना हो जाएगा, ये 6450 रुपीज़। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, ये थोड़ा सा लॉन्ग कट हो जाएगा, ये फार्मूला ये भी मुश्किल है, ये थोड़ा भी लॉन्ग हो जाएगा, फिर भी इसको सॉल्व करते हैं। तो x 4x हो जाएगा यहाँ पे,
यहाँ पे 5% और यहाँ का 5% 10 और 5 15, 15 और 5 20 और 5 25 और 5 30, दैट इज़ प्लस का 30% इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 6450। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, परसेंट को चेंज कर लेते हैं इसको बाय 100 में, ठीक है। तो जो कितना हो जाएगा यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो 400x इक्वल्स टू, ये 100 इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पर 2 0 और आ जाएगा, तो यहाँ का 2 0, सॉरी यहाँ पर प्लस 30 भी करेंगे तो 30 हो जाएगा। इसको और सही कर लेते हैं, 430 इक्वल्स टू 64500 0 1 0 1 0 कैंसिल, यहाँ पे x भी रहेगा, तो x क्या आ जाएगा यहाँ पे 64500 बाई 43। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 645, अगर हम इसको कटा दें तो कितना, एक बार में 43, यहाँ पे कितना हो जाएगा 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 5, 5 500 के, यानी कि 5 टाइम्स में कितना हो जाएगा 5 15, 4 5 20 और 1 21। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 1500 रुपये। ये तो एक तरीका है, थोड़ा सा लॉन्ग है, इसको और थोड़ा शॉर्ट करके देखते हैं। चलिए शॉर्ट करने के लिए क्या करेंगे, तो हम लोगों को पता है जो पहला जो किस्त होता है उसमें ब्याज नहीं देना होता है, यानी कि जो मूलधन होता है मेरा, मूलधन अपने आप हमेशा हम लोग 100% मानेंगे, तो मूलधन कितना देना होगा 100%। तो मूलधन क्या होगा 100% होगा, यानी कि हम जब पहली बार जब किस्त जमा करेंगे तो कितना जमा करेंगे 100%। सेकेंड किस्त जब जमा करेंगे तो उसमें 5% ऐड हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा वहाँ पे 105%। थर्ड टाइम में जब करेंगे तो उसमें क्या कितना हो जाएगा और 5% ऐड हो जाएगा, तो 110% हो जाएगा। और चौथा जो ईयर होगा उसमें 115% हो जाएगा, और ये जाके कितना हो जाएगा टोटल 6450। तो यहाँ से 100, 105, 110 और 115 तीनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पर मेरा कितना आ जाएगा 430% बराबर हो जाएगा 6450। जब यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ से हमको 100% निकालना है, ओनली 100% इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 6450 बाई 43 इंटू 100, जो कि यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों तरफ, तो ये हो जाएगा वही 1500। शॉर्टकट में बनाया जा सकता है इसको इस तरह से। चलिए इससे बेस्ट एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन EMI बेस्ड 944 रुपीज़ के कर्ज को 12% साधारण ब्याज दर से 4 समान वार्षिक किस्तों में चुकाने के लिए वार्षिक धनराशि क्या होगी। तो यहाँ पर पता है कितने साल के लिए जमा चुकाना है, यहाँ पे 4 वर्षों के लिए चुकाना है। तो पहला वर्ष कितना हो जाएगा 100%, सेकेंड वर्ष जो हो जाएगा 112% हो जाएगा, 12% जब लग रहा है तो, और जो सेकेंड हो गया, थर्ड वर्ष में कितना हो जाएगा 124%, और फोर्थ वर्ष जो हो जाएगा 136%, तब जाकर के कितना हो जाएगा 944 रुपये। अब इसको पूरे को ऐड करेंगे, 6 4 10 2 12 है, और 2 हो जाएगा यहाँ पे हासिल 1 3 और 1 4 2 6 7 7 का 7 हो जाएगा, यहाँ पे 1 2 3 4 472% इक्वल्स टू 944। तो 100% निकालना है यहाँ से, तो यहाँ पर क्या करेंगे 100% इक्वल्स टू 944 बाई 472 इंटू 100। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 2 बार में कट जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 200, यानी कि जो वार्षिक धनराशि होगी वो कितना हो जाएगा 200 रुपये आंसर। किस्त पर बेस्ड एक और क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है 3 वर्ष के लिए किस्त देय है 1092 रुपया, बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाना है। यदि ब्याज की दर 12% वार्षिक हो तो प्रत्येक किस्त का मान कितना होगा। तो यहाँ पर कितना क्या हो जाएगा, फर्स्ट ईयर का जो किस्त हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 100%,
प्लस दूसरा साल जो है 12% देना होगा, तो 112%, और जो तीसरा साल हो जाएगा वो 124%, यानी कि 12% और ऐड हो जाएगा इसमें, तो जाकर कितना हो जाएगा 1092 रुपीज़। अब जब इसको सॉल्व करेंगे 100 और 112, 212, 212 और 100, 312 और 24, 336, 3600% इक्वल्स टू 1092। तो यहाँ से हमको निकालना कितना है, 100% निकालना है, तो 100% इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 1092/336 गुना 100। इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा ये, इसको अगर हम 112 3 बार में, ये कितना हो जाएगा 3 तिया 9, 1 6 तिया 18, 4 तिया 12, 3 तिया 9, 6 तिया 18, 4 तिया 12, और फिर इसको जब आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा 18, 182, इसको आधा करेंगे तो 56 दूनी 182, इसको जब आधा करेंगे तो 91, इसको आधा करेंगे तो 28 हो जाएगा, इसको आधा करेंगे तो 50, इसको आधा करेंगे तो 14, इसको आधा करेंगे तो 25, इसको आधा करेंगे तो 7, इसको और इसको काटेंगे तो 13, 13 गुना 25 कितना हो जाएगा 13 गुना 25, 13 25 65, 13 दूनी 26, 5 2 3, यानी कि यहाँ पर किस्त कितना हो जाएगा 325 रुपया। आंसर। स्वागत है दोस्तों हमारा यूट्यूब चैनल MS क्लासेज ऑल पर। चलिए आज मैं SI का ही क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। सिंपल इंटरेस्ट पर बेस्ड क्वेश्चन है इंस्टॉलमेंट से रिलेटेड। पिछले क्लास में एक क्लास में हमने देखा था कि जो इंस्टॉलमेंट की राशि है वो कैसे निकाला जाए। आज हम लोग देखेंगे इस पर, इंस्टॉलमेंट से रिलेटेड है, लेकिन इसमें हम लोग क्या करेंगे ब्याज का दर निकालना सीखेंगे कि वो कौन सी दर में ब्याज दिया गया हो, इंस्टॉलमेंट का ब्याज कितना होगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन आज का। एक वस्तु का अंकित मूल्य कितना दिया हुआ है 1500 रुपया है। 350 रुपया के नगद यानी डाउन पेमेंट जो होता है 350 रुपया जमा करने के बाद 400 रुपया प्रति माह की 3 बराबर किस्तों पर उपलब्ध है। वो वस्तु 3 किस्त में 400 रुपया प्रति माह से में उपलब्ध है। तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करना है। तो ब्याज का जो वार्षिक दर होगा वो कितना हो जाएगा। जैसे रेट कितना है वस्तु का 1500 रुपया है, तो 1500 में से हमको डाउन पेमेंट कितना करना पड़ जाएगा, हमें डाउन पेमेंट 350 करना पड़ जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा यहाँ पे 1150 रुपये हमारे बच जाते हैं डाउन पेमेंट के बाद। तो इस 1150 रुपये को हमें क्या करना है 400 रुपये करके प्रति माह 3 बराबर किस्तों पर पे करना है। तो यहाँ पर अगर हम 400 रुपये करके 3 किस्त में पे करेंगे तो कितना हमको पे करना पड़ेगा 1200 रुपये। हमें करना कितना था 1150, लेकिन हमें 50 रुपया ज़्यादा लग रहा है, यानी कि हमें इस किस्त को पे करने में मेरा जो इंटरेस्ट लग रहा है कितना लग रहा है 50 रुपये का इंटरेस्ट लग जा रहा है। तो इस इंटरेस्ट का जो रेट होगा वो क्या होगा वो हमें मालूम करना है। तो चलिए इसको समझते हैं अच्छे से, बड़े मज़े से समझेंगे। देखिए होता क्या है 350 रुपये पे कर दिया तो कितना बच गया 1150, और 1150 जो मेरा अमाउंट है इसका हमें ब्याज देना है। तो 1150 रुपये में हम ब्याज देने के बाद कितना हम पे कर रहे हैं 400 रुपये पे कर रहे हैं ना यहाँ पे। ये 400 रुपये मेरा क्या हो गया फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। अब 400 रुपये जब पे कर चुकेंगे तो कितना बच जाएगा, यहाँ पे 400 घटा देंगे 1150 में तो हो जाएगा 057। तो ये मेरा कितना बच गया 750 बच गया। अब 750 का ही हमें क्या करना है इंटरेस्ट पे करना है। इंटरेस्ट पे करने पर भी कितना हमें 400 ही पे करना है, तो ये सेकेंड इंस्टॉलमेंट हो गया। और फिर जब 400 रुपये पे कर चुकेंगे 750 में से तो कितना बच जाएगा 350 बचेगा। और फिर अगला इंस्टॉलमेंट में हमें इसको भी पे करना है, यानी कि अगला इंस्टॉलमेंट जो हम पे करेंगे ये थर्ड इंस्टॉलमेंट में इसका हमें इंटरेस्ट पे करना होगा। यानी कि फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में इसका इंटरेस्ट देना था, सेकेंड इंस्टॉलमेंट में सिर्फ इसका इंटरेस्ट, और थर्ड इंस्टॉलमेंट में
इसका इंटरेस्ट, इन तीनों का इंटरेस्ट मिला करके कितना रुपया हो गया, 50 रुपया हो गया। दैट इज़ हम बोल सकते हैं ये जो SI है मेरा यहाँ पे 50 रुपये, वो 50 रुपये किसके इक्वल है, जो 1150 रुपया है इसके ब्याज के, यहाँ पर हम लिख देंगे आर फिक्स होगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, आर तो हमें पता है नहीं, और यहाँ पर जो है मंथली दिया हुआ है, प्रति माह दिया हुआ है। और हम लोग जब भी यहाँ पर बात करते हैं रेट का तो वार्षिक बात करते हैं, तो एक महीना को हम लोग क्या लिखेंगे, 1/12, ये महीना जो है साल में चेंज करने पर। तो ये हो गया इसका इंटरेस्ट प्लस इसका इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, तो इसका इंटरेस्ट हो जाएगा बाई 12 प्लस 350 का इंटरेस्ट निकालना है, रेट तो सेम रहेगा सब जगह पे। यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पर भी 12 हो जाएगा। जब इस पूरे को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर हम ये सब जगह में आर है, अगर आर हम कॉमन ले लेते हैं इन सब जगहों में से, तो कितना हो जाएगा, 50 इक्वल्स टू 1150 प्लस 750 प्लस 350 बाई 12, तो ये हो जाएगा 0 0 0 0 5 5 10 और 5 15 1 7 3 10 और 1 11 11 और यहाँ से 11, कितना हो जाएगा 22/12 इंटू आर। हमें मालूम क्या करना था, यहाँ से मालूम करना था, रेट ही मालूम करना था। तो रेट को यहाँ पर छोड़ेंगे, बाकी टर्म्स को लेफ़्ट लेकर आ जाएंगे, तो इसको क्या लिखेंगे, 50 यहाँ पे हो जाएगा इंटू 12 हो जाएगा ऊपर, और यहाँ पे 2250 डाउन चला जाएगा, तो यहाँ पे 0 0 कैंसिल, ये 5 है, ये हो जाएगा 5 चौके 25 25 यानी कि 45, और ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे जो है आर जो होता है परसेंट भी लिखना होता है, इसको भी लिखना पड़ता फार्मूला से, मुझे पता है ना SI इक्वल्स टू क्या होता है, P इंटू आर इंटू T बाई 100। तो यहाँ पर हर जगह 100 आना था, यहाँ पर भी 100 100 100। अब क्या हो जाएगा यहाँ पे, 4 तिया 15 तिया, सॉरी मिस्टेक कर दिया मैंने, यहाँ पे कितना हो जाएगा, R इक्वल्स टू, ये तो ऊपर आ जाएगा 50 गुना 12 गुना 100 बाई, यहाँ पे कितना हो जाएगा 2250, यहाँ पे 100 है, तो 1 0 कैंसिल हो जाएगा, ये और एक कट जाएगा, तो 4 5 चौके 25 25, यहाँ पे 9 25 20 25 3 तिया 4 तिया, दैट इज़ यहाँ पे कितना हो जाएगा 20 चौके 80/3%, यहाँ पे रेट हो जाएगा, किसका रेट हो जाएगा, ये जिस दर पर ये ब्याज लिया जा रहा है इस इंस्टॉलमेंट में। अगर इस क्वेश्चन को इतना लंबा नहीं करके हम लोग इसका इंटरेस्ट देना था, इसका इंटरेस्ट देना था और इसका इंटरेस्ट देना था, इनको डायरेक्ट ऐड करके भी हम लोग बना सकते थे। तो इन तीनों को ऐड करेंगे तो डायरेक्टली यहाँ पे 2250 ही आना था, और उसको फिर जब हम लोग फार्मूला लगाते हैं इस पर पुट करके सॉल्व कर सकते थे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन जो देखेंगे तो इसी टाइप से बनाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक टीवी जिसका अंकित मूल्य 5000 है, वह ₹1000 नगद भुगतान यानी कि जो डाउन पेमेंट होता है 1000 करना होता है, और 500 पर मंथ के प्रति माह जो है 9 इक्वल मंथली जो इंस्टॉलमेंट है उस पर उपलब्ध है। तो इसका जो ब्याज का जो रेट होगा वो कितना होगा मालूम करना है। तो जैसा कि दिया हुआ है कॉस्ट कितना है 5000, और इस 5000 में से अगर हम 1000 डाउन पेमेंट कर देते हैं तो मेरा जो रिमेनिंग बच जाता है, कितना बच जाता है वो 4000। तो 4000 को लेकर के हमें पे करना है किस्त और इंटरेस्ट साथ में।
वो देखिए 4000 मेरे पास है, और यहाँ पे हमें कितना पे करना पड़ रहा है इंस्टॉलमेंट। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में 500 रुपये में पे कर रहा हूँ, तो यहाँ पर 4000 का इसमें इंटरेस्ट ऐड है। फिर जब 500 पे करेंगे तो यहाँ पर बच जाएगा 3500। तो यहाँ पर फिर ये इसका जब सेकंड इंस्टॉलमेंट जब जमा करेंगे 500 रुपया, तो यहाँ पर इसका क्या होगा, इंटरेस्ट होगा। फिर थर्ड वन में क्या हो जाएगा, इस तरह से 3000, और यहाँ पर 500 हो जाएगा थर्ड इंस्टॉलमेंट का। यहाँ पर फिर कितना बच जाएगा 2500, यहाँ पर 500 ये हो जाएगा फोर्थ इंस्टॉलमेंट। यहाँ पर कितना बचेगा 2000, और यहाँ पर फिर 500 हो जाएगा फिफ्थ इंस्टॉलमेंट। इस तरह से चलता रहेगा, और लास्टली कहाँ तक चलेगा देखेंगे तो पूरा 2000 के बाद कितना आ जाएगा 1500 आ जाएगा। 1500 पर फिर 500, ये फिफ्थ अगर है तो यहाँ पर सिक्स्थ हो जाएगा, और फिर अगला क्या आएगा 1000 बचेगा। 1000 में फिर 500 दे देंगे, ये सेवन्थ हो जाएगा, और फिर 500 बचेगा, और उस 500 में का 500 का इंटरेस्ट ऐड रहेगा इस 500 में, तो ये हो जाएगा एट्थ इंस्टॉलमेंट। तो इस तरह से क्या हो जाएगा पूरा यहाँ पर बन जाता है मेरा सिस्टम। अब क्या करना है, मुझे जो पहला SI देना पड़ रहा है इस पे, दूसरा इस पे, तीसरा इस पे, चौथा इस पे, पाँचवा इस पे, छठा इसमें, सातवां इसमें, आठवां इसमें। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हर एक जगह पर 500 हम क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। हमको सारे को ऐड कर देना है, इन सारे को ऐड कर देना है। तो क्या हो जाएगा, अगर हम यहाँ से 500 अगर कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पर 4000 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 500 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 4000 मिल जाएगा। 75 के लिए हमें 7 से मल्टीप्लाई करना होगा, प्लस इसके लिए 6 से, इसके लिए 5 से, फिर 4 से, फिर 3 से, फिर 2 से, फिर 1 से हमको मल्टीप्लाई करना होगा, तो हमें ये सारे जो अमाउंट है वो मिल जाएगा। तो इन सब को ऐड करते हैं, तो यहाँ पर ये एक AP बन जा रहा है यहाँ पे। तो हम AP में मालूम है कि अगर सम ऑफ n टर्म निकालते हैं, जहाँ पर फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म मालूम रहता है, तो हम लोग क्या करते हैं n/2 n+1, या बुरी में बोल सकते हैं फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बोलते हैं, निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, इस पूरे को ऐड करेंगे तो 500 इंटू टोटल 8 टर्म्स हैं, तो 8/2 8 + 1, ये हो जाएगा 4, 8 और 1 9, 9 चौका 36, दैट इज़ ये जो पूरा बन जाएगा, कितना बन जाएगा 500 इंटू 36। तो ये इसका सम आ गया। अब क्या करना है, ये पूरा जो है मेरा अमाउंट आएगा जिस पर इंटरेस्ट लग रहा है। तो इंटरेस्ट मेरा कितना है यहाँ पे, ये तो इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, मेरा जो इंटरेस्ट है वो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 9 इक्वल किस्त में देना है ना, तो 9 इंटू 500 कितना हो जाएगा 4500। दैट इज़ हमें इसके बदले में 4000 के बदले में 4500 देना पड़ रहा है, यानी कि मेरा जो ब्याज हो जाएगा कितना क्या हो जाएगा 500 रुपये मेरा ब्याज हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, SI = PRT/100 कर लेंगे यहाँ से। और जब यहाँ से R सिर्फ निकालना हो तो R क्या हो जाएगा, R = SI × 100/P और T। तो यहाँ पे R निकालना है, SI कितना है 500 × 100, और यहाँ पे जो P है, P कितना हो जाएगा यहाँ पे 500 × 36। यहाँ पर T जैसे नीचे था, इसको 1/12 लिखते इस जगह पे, तो ये इधर आकर ऊपर आ जाएगा 12, यानी कि यहाँ पर 12 आ जाएगा। तो ये और ये कट जाएगा, और ये हो जाएगा 12 × 36, दैट इज़ कितना बच जा रहा है यहाँ पे 100/3, दैट इज़ ये हो जाएगा 1/3%, यहीं पे हो जाएगा परसेंट। यहाँ पर हम आंसर छोड़ सकते हैं। तो ये हो गया, मैंने जो इससे पहले क्वेश्चन बनाया था उसमें अलग अलग करके सब कर किया था। 4000 को हम लिखे थे 4000 इंटू P हो गया, इंटू R मालूम नहीं था, और T कितना 1/12, फिर प्लस 35
00 इंटू आर इंटू 1/12/100, ये इस तरह करके अलग अलग ऐड किया था। मैंने उसको क्या किया, यहाँ पर एक साथ ऐड करके इसको दिखा दिया। सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू PRT/100, और ऐसा यहाँ पर कितना था मेरा 500, उसको पुट किया। पी के जगह पर ये जो 18,000 आ जाएगा यहाँ पे, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 पंचे 30, हाथ मेरा 3, 5 15 3 18, और यहाँ का 2 0, यानी कि 18,000 पर हम डायरेक्ट क्या किया, इसको यहाँ पे 18,000 बैठा दिया। यहाँ पर आर मालूम करना था, T1/12 और 100 था। इस पूरे को सॉल्व करने पर मेरा कितना आ गया, 100/3% रेट। एक और आसान सा क्वेश्चन है, देख लेते हैं। 10 रुपया की धन लिया जाता है उधार पर, और जिसका भुगतान जो है 1 रुपया प्रति माह की जाती है। 11 बराबर मासिक किस्तों में अदा करने का वादा होता है, तो ब्याज का वार्षिक रेट क्या होगा। 10 रुपया लिया और मुझे 11 रुपया जो है 1 रुपया 11 बार में, दैट इज़ कितना, 1 रुपया मेरा क्या हो जाता है यहाँ पे ब्याज हो जा रहा है। तो हम इसको सिंपली कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर मालूम है हमें SI इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, PRT/100, और यहाँ पर जब मंथली की बात होती है, यहाँ पर वार्षिक की बात होती है, तो यहाँ पर 1/12 कर देंगे महीना को साल में चेंज करने के लिए। अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यहाँ पर जैसे दिया हुआ है, अगर यहाँ पे बात करें तो 10 रुपये हमने कर्ज़ लिया, और कर्ज़ लेने के बाद क्या किया, मैंने पहला महीना 1 रुपया पे किया, ये फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 9 बच गया। 9 रुपये में से फिर मैंने 1 रुपया पे किया, सेकंड इंस्टॉलमेंट। इस तरह से चलता रहेगा, कहाँ तक, लास्ट में 1 रुपया बचेगा, और इस 1 रुपये को हम 1 रुपया पे करेंगे, वो लास्ट इंस्टॉलमेंट हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, 11वां इंस्टॉलमेंट में वो पूरा कंप्लीट हो जाता है। तो यहाँ पर क्या करना है, देखिए 9 को 10 में इंटरेस्ट दे रहे हैं, 9 में भी इंटरेस्ट दे रहे हैं 9 रुपये का, फिर 8 रुपये का दे रहे हैं, 7 रुपये का दे रहे हैं, 6 का दे रहे हैं, 5 का दे रहे हैं, 4 का दे रहे हैं, 3 का दे रहे हैं, 2 का दे रहे हैं, 1 का दे रहे हैं। तो सारे टर्म्स को ऐड कर लेंगे, 1 + 2 + 3 + 4 ... 10 तक। तो हमें ये AP में है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब जो नहीं जानते हैं तो वो मैं इस पर एक वीडियो बनाऊँगा, तो आप उसमें समझ जाएंगे। तो इसमें हम डायरेक्ट बोलते हैं, इसको क्या हो जाएगा, टोटल 10 टर्म्स हैं, 10/2 लास्ट टर्म प्लस फर्स्ट टर्म, तो ये हो जाएगा 5, और 5 × 11 ये हो जाएगा 55। तो इसका ऐड सम जो सम होगा 55 हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, जो इंटरेस्ट है मेरा कितना, 1 रुपया, और ये 1 रुपया जो है सिंपल इंटरेस्ट इक्वल हो जाएगा किसके, यहाँ पर P निकल गया मेरा 55, R तो मालूम करना है, और T हमें क्या हो जाएगा 1/12 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, R को मालूम कर सकते हैं। तो R इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 100 × 12/55। तो ये कितना हो जाएगा, 11 पंचे 20 पंचे 20 दूनी 12 दूनी 24, 240/11% क्या हो जाएगा, यहाँ पे रेट हो जाएगा, रेट इक्वल्स टू आंसर। चलिए दोस्तों, आई होप कि बहुत मज़ा आया होगा ये वीडियोस देख के, और फिर नेक्स्ट टाइम मिलेंगे फिर नेक्स्ट टाइप को लेकर के। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। स्वागत है दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल MS क्लासेस ऑल पर। चलिए देखेंगे आज हम लोग SI सिंपल इंटरेस्ट के आगे का जो क्वेश्चंस हैं उसको देखेंगे, इस पर बेस्ड क्वेश्चंस को देखेंगे। प्रोबेबली यह जो है लास्ट वीडियो हो सकता है सिंपल इंटरेस्ट का। हम लोगों ने ऑलमोस्ट जो क्वेश्चंस बन सकते थे डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस को देख चुका है, डिस्कस कर चुका है। आपने अगर नहीं देखा है तो आप हमारे प्ले लिस्ट में जा कर के सारे वीडियोज़ को एक साथ देख सकते हैं, और इसमें कई चैप्टर्स भी सॉल्व कर चुके हैं, जिसमें पाइप एंड सिस्टर्न्स, बोट एंड स्ट्रीम, ट्रेन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, ये सारे चैप्टर्स को जो है बहुत ईजी तरीके से सॉल्व किया गया है, ताकि आपको समझने में आसानी होगी। और ये जो ट्रिक्स होते हैं जिसको याद रखना मुश्किल होता है, यहाँ पर ऐसा नहीं है, ऐसा ट्रिक्स का इस्तेमाल किया गया है जहाँ पे इस्तेमाल किया है ताकि आप उसको इजीली याद रख सकें। तो चलिए देखते हैं आज का या सेशन को। चलिए, कम से कम कितने वर्षों में 2600 रुपये का 6.2/3% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पूरे रुपयों यानी कि पूर्णांक में होगा। क्वेश्चन थोड़ा अटपटा सा है। यहाँ पर जो है मेरा मूलधन दिया हुआ है, यहाँ पर रेट भी दिया हुआ है, और यहाँ पर जो है ब्याज की बात हो रही है कि ब्याज किस में हो, फ्रैक्शन में ना हो, एक इंटीजर में हो, मतलब एक गोटा नंबर में हो। तो कैसा क्वेश्चन है, तो
तो हम लोगों को पता है एस आई इक्वल्स टू क्या होता है। एस आई का फॉर्मूला अगर देखा जाए तो होता है पी इंटू आर इंटू टी बाई 100, यही फार्मूला होता है। अब क्या कह रहा है यहाँ पे कि ये जो एस आई का वैल्यू हो वो क्या हो, फ्रैक्शन में ना हो, इंटीजर हो, मतलब पूर्णांक हो, गोटा नंबर हो। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर पी क्या हो जाएगा, पी इक्वल्स टू 2600 रुपीज़, और यहाँ पर रेट क्या दिया है 6.2/3%। कम से कम कितने वर्षों में, यहाँ पर तो हमें टाइम मालूम ही करना है। तो चलिए देखते हैं क्या हो जाएगा। एस आई इक्वल्स टू यहाँ से हो जाएगा, एस आई तो मालूम करना है और फ्रैक्शन में ना हो तो पी कितना हो जाएगा 2600, आर कितना दिया हुआ है 36 18 और 2 20, 20/3, 20 नीचे में 3, और यहाँ पे टी हमको मालूम करना है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे फॉर्मूला से 100, और यहाँ पर हम टी कितना पुट करें कि ये जो पूरा जो सिस्टम है यहाँ से 2 0 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर क्या नंबर रखा जाए टी के जगह पे कि इसको ये जो 3 दिख रहा है यहाँ पे 3 कैंसिल हो जाए, यानी कि अगर हम 3 रखते हैं तो ये 3 कट जाएगा, तो जो फ्रैक्शन बन रहा था ये मेरा पूरा एस आई, ये फ्रैक्शन नहीं बनेगा, एक इंटीजर बन जाएगा। तो इसको यहाँ पर गुना कर देंगे, यानी कि यहाँ पर जो टी का वैल्यू रखेंगे 3 रखेंगे। अब बात है ऑप्शन में 3 है यहाँ पे, चलो मैंने पुट कर दिया, लेकिन ऑप्शन में 6 भी तो है। अगर मैं 6 रखता हूँ यहाँ पे 6 रखेंगे तो 3 2 6 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर पहले ही बोल दिया गया कम से कम कितने वर्षों में यह जो है एक पूर्णांक में, यानी कि पूरे रुपयों में होगा। तो इसलिए कम से कम कौन सा आएगा, 3 भी आएगा और 6 भी आएगा, लेकिन मेरा कम से कम पूछा है, बोला गया है, इसलिए यहाँ पे 3 वर्ष हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है कितने समय में किसी धन में साधारण ब्याज की जो दर है 5% वार्षिक दर से 40% की वृद्धि हो जाएगी। तो किसी भी साधारण ब्याज की जो है 5% से 40% वृद्धि हो जाएगी। तो अगर यहाँ पर हम अगर सॉल्व करें इसको तो कैसे सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ पर तो इजीली हम इसको कर देंगे कि 40 पुराना है तो 8 40% हो जाएगा, 5% बढ़ाना है और इसको कितना 5% बढ़ रहा है तो इसको हम 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 40 हो जाएगा, 40%, तो मेरा 8 साल हो जाएगा। लेकिन इसको अगर हम प्रॉपर चैनल बनाना चाहें तो कैसे बनाएंगे, हमें पता है एस आई इक्वल्स टू क्या होता है पी इंटू आर इंटू टी ओपन 100। अब यहाँ पे क्या करते हैं, मान लेते हैं यहाँ पे पी कितना है मेरा 100 है, और आर तो हमें दिया हुआ है यहाँ पे 5, और क्या पूछा टी तो हमें मालूम करना है, तो ये कितना हो जाएगा ये। और जब यहाँ पे पुल दिया है ना कि 40% वृद्धि हो जाए, अगर 100 रुपया है तो 100 रुपये में कितना बढ़ जाएगा 40 रुपया, ये मेरा हो गया एस आई। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ये और ये कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे 8 5 जा, तो टी इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 5 ईयर्स। तो हमें डायरेक्ट हम ऐसे भी निकाल सकते हैं और ऐसे भी निकाल सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति ने क्रमशः 6 वर्ष 10 वर्ष और 12 वर्ष के लिए साधारण ब्याज की क्रमशः 10%, 20% एंड 15% वार्षिक दर पर धन लगाता है। ठीक है, 3 वर्ष बाद प्रत्येक स्कीम से बराबर ब्याज मिले तो इन मूलधनों का अनुपात क्या होगा। मान लेते हैं कि मूलधन जो होगा P1 होगा, पहला मूलधन, दूसरा मूलधन P2 और तीसरा मूलधन P3, और इनसे जो मिलने वाले जो क्या बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट है, यानी कि साधारण ब्याज है, वो क्या क्या होगा। P1 पर मान लेते हैं S1 होगा, P2 पर हमें कितना मिला S2 मिला, और P3 पर मान लेते हैं S3 मिला। तो यहाँ पर बोल रहा है कि 3 वर्ष बाद जो है बराबर ब्याज मिला, दैट इज़ SI1 जो है वो इक्वल होगा SI2 के, इक्वल होगा SI3 के 3 साल के बाद। तो S1 अगर हम बात करेंगे तो S1 कितना हो जाएगा P1 इंटू आर इंटू टी अपन 100 इक्वल्स टू P2 इंटू आर इंटू टी अपन 100 इक्वल्स टू P3 इंटू आर इंटू टी अपन 100। तो चलिए अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 100, यहाँ पे 100, यहाँ पे 100, तो सारा कैंसिल नहीं हो जाएगा। और यहाँ पर जो है रेट भी अलग अलग है, तो हम इसको रेट को R1 R2 भी मान सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि रेट अलग अलग है R1 R2 R3, और टी जो है हम यहाँ पर सेम ले लेंगे क्योंकि यहाँ पर टाइम जो है 3 साल ही है।
3 वर्ष बाद प्रत्येक। अच्छा यहाँ पे क्या है, टाइम भी अलग अलग है, टाइम भी अलग अलग ही है। टाइम में यहाँ पे T1 है, यहाँ पर टाइम T2 है, टाइम T3 टाइम। ये हो गया T1 T2 T3। तब हम पुट कर देते हैं सारे वैल्यूज़ को। तो यहाँ पे हो जाएगा P1 इंटू R6 इंटू 10, 6 इंटू 10। यहाँ पे हो जाएगा P2 R2 कितना हो जाएगा यहाँ पे 20 इंटू 10, 20 इंटू 10। और यहाँ पे P3 इंटू 12 इंटू 15, 12 इंटू 15 ये आ गया। बट जो 100 था नीचे का वो कट चुका है। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा P इंटू 60, P2 इंटू 200 इक्वल्स टू P3 इंटू ये हो जाएगा 180, 180। यहाँ का एक ज़ीरो, यहाँ का एक ज़ीरो, यहाँ का एक ज़ीरो कैंसिल हो जाएगा। और इसको हाफ करेंगे तो 3, इसको हाफ करेंगे तो 10 और इसको हाफ करेंगे तो 9। तो 3, 10 और 9 का एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा 3, 10 और 9। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 3 9 10 90। कितना हो जाएगा यहाँ पे 90 एलसीएम आएगा। तब हम क्या करेंगे 90 से सभी को डिवाइड कर देंगे। दैट इज़ 3P1/90 इक्वल्स टू 10P2/90 इक्वल्स टू 9P3/90। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यह कटेगा तो 30 आएगा, यहाँ पर 10 है, यहाँ पे हो जाएगा 9 और यहाँ पे हो जाएगा 10। दैट इज़ P1 इज़ टू, P2 इज़ टू, P3 इज़ टू कितना हो जाएगा 30 इज़ टू 9 इज़ टू 10 का रेशियो में हो जाएगा। अगर यहाँ पर समझने में परेशानी हो तो इसको हम ऐसा भी कर सकते हैं समझने के लिए, और सिंपल कर देते हैं। जैसे यहाँ पे कितना बच गया, यहाँ पे 3P1/30 इक्वल्स टू यहाँ पे कितना है P2/9 इक्वल्स टू यहाँ पे कितना हो जाएगा P3/10। यही है ना। तो हम इसको मान लेते हैं सपोज दैट इक्वल्स टू K। तो यहाँ से क्या हो जाएगा P1 इक्वल्स टू 30K, P2 इक्वल्स टू 9K और P3 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 10K। तब जा कर के हम निकालेंगे यहाँ पर P1 इज़ टू, P2 इज़ टू, P3 इक्वल्स टू कितना कितना हो जाएगा। यहाँ पे P1 का वैल्यू 30K इज़ टू 9K इज़ टू 10K और 10 यहाँ पर आप समझ सकते हैं इस तरह से कि यहाँ पर अगर यहाँ कहीं पर 10x लिखा रहे और यहाँ पर 20x रहे तो ये x कट जाता है। और यहाँ पर इस 2 का मतलब हो गया यहाँ पर ऐसा कुछ है, 3 जगह में x है तो ये x तीनों एक साथ कट जाएगा। तो यहाँ का के, यहाँ का के और यहाँ का के कैंसिल हो जाएगा। तो अब क्या बच जाएगा 30:9:10, जो कि यहाँ पर मैंने वही लिख दिया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि समान वार्षिक दर से समान समय के लिए x रुपया का सिंपल इंटरेस्ट y रुपया हो तथा रुपया y का सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज z रुपया हो तो निम्न में से कौन सा कथन सही है। अगर इस क्वेश्चन को देखें, 2 कंडीशन है। पहला कंडीशन में क्या है, यहाँ पे जो मूलधन है प्रिंसिपल है वो कितना दिया है x रुपया, और यहाँ पर SI यानी कि जो सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा y रुपया, और यहाँ पर जो समान वार्षिक दर दैट इज़ R जो है समान है दोनों केस में, और टाइम भी T है। ये हो गया फर्स्ट केस, यहाँ पर हो गया पहला केस। सेकंड केस में क्या है, y हो गया, y का SI यानी कि यहाँ पर इस अगले बार में y क्या है यहाँ पे प्रिंसिपल बन जा रहा है, और इसमें SI कितना हो जा रहा है z रुपया, और यहाँ पर तो R ही रहेगा, T और T ही रहेगा, यानी कि यहाँ पर दोनों समान है। तो यहाँ पर कौन सा जो यहाँ पर कंडीशन दे रखा है 4 ऑप्शन है, कौन सा सही है। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। पहले इस वाले केस को उठाते हैं। हमें पता है या इस वाले केस में SI इक्वल्स टू हो जाएगा
पी इंटू आर इंटू टी बाई 100। ऐसा ही कितना है वाई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा यहाँ पे पी का वैल्यू एक्स इंटू आर तो आर है और टी तो टी ही है, दोनों केस में सेम है बाई 100। और इस वाले केस में जेड ऐसा ही क्या है यहाँ पर भी हो जाएगा ऐसा इक्वल्स टू पी आर टी बाई 100। तो ऐसा ही कितना यहाँ पे जेड है और यहाँ पे पी कितना हो जाएगा वाई इंटू आर इंटू टी बाई 100। अब मान लेते हैं इसको इक्वेशन फर्स्ट और इसको इक्वेशन सेकेंड। तो दोनों इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमें कंडीशन सेटिस्फाई कर सकते हैं। तो इसको हम डिवाइड कर लेते हैं 1/2। तो क्या हो जाएगा y ऊपर z नीचे और यहाँ पे इक्वल्स टू x इंटू आर इंटू टी बाई 100 बाई यहाँ पे y इंटू आर इंटू टी बाई 100 हो जाएगा। अब हम क्या कर सकते हैं, ये 100 और ये 100 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ का आर यहाँ का आर यहाँ का टी कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर मेरा क्या बच रहा है, यहाँ पे मेरा बचेगा y बाई जेड इक्वल्स टू एक्स बाई वाई। अब हम जब इसको सॉल्व करेंगे आगे तो क्या मिल जाएगा, y क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं y इक्वल्स टू एक्स जेड। तो आप देख सकते हैं कौन सा वाला कंडीशन मेरा सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहाँ पे वाई स्क्वायर जेड एक्स दैट इज़ ये जो मेरा ऑप्शन नंबर 4 है तो ये करेक्ट ऑप्शन है। चलिए आज का सेशन का लास्ट वीडियो और इस पूरे चैप्टर का भी लास्ट वीडियो ये हो सकता है। देखिए देखते हैं। आशीष ने कुछ धन उधार लिया जिस पर ब्याज की दर पहले 2 वर्ष तक 6%, अगले 3 वर्ष तक 9% तथा इसके बाद 14% वार्षिक थी। यदि 9 वर्ष बाद उसने कुल जो साधारण ब्याज है 11,400 रुपये दिया हो तो उसने कुल कितना धन उधार लिया था। पी कितना था उसका मालूम करना है। पी हमेशा 100% होता है। तो चलिए देखते हैं। जो पहला 2 वर्ष का जो उसका ब्याज है, 2 वर्ष का जो ब्याज है 6% करके, 2 वर्ष का 6% करके हो जाता है 12%, 2 साल का ब्याज। अगले 3 साल का 9% करके, 3 साल का ब्याज 9% की दर से 9 तिया 27% हो जाएगा। और इसके बाद 14% थी। तो 14% कितने वर्ष तक थी, तो 9 में से अगर हम 3 2 5 वर्ष अगर घटा देंगे तो बच जाएगा 4 वर्ष। तो 4 वर्ष जो है यानी कि यूँ समझे पहला 2 वर्ष, फिर दूसरा 3 वर्ष, ये 5 वर्ष हो गया। टोटल कितने वर्ष तक चला, 9 वर्ष तक। तो 9 में से मैंने माइनस कर दिया तो कितना आ गया 4। तो 4 वर्ष जो है 14% करके, तो 14 चौका 56%, यानी कि 9 वर्ष में जो है टोटल कितना ब्याज दिया, कितना परसेंट ब्याज हो गया, 2 और 7 9 6 15, 3 और 5 8 और 1 9, 95%। टोटल ब्याज कितना दिया था इन्होंने, 11,400 रुपया। दैट इज़ इन्होंने 95% बराबर कितना हो गया, 11,400 रुपया पे किया था। तो यहाँ पर पूछ रहा है धन कितना उधार दिया था, यानी कि धन हमेशा क्या होता है 100% होता है। तो 100% इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, हम अगर यहाँ पर मान लें 95 जो है इसका मल्टीप्लिकेशन में है तो ये इधर आएगा तो बटे में आ जाएगा। और यहाँ पर फिर हम क्या बचेगा, 1 बचेगा। 1 को हम क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई कर दिए। तो यहाँ पर क्या हो गया 11,400 बट्टा 95 और इधर भी 100 से मल्टीप्लाई कर दिए। तो ये हो जाएगा 20 पंचे 19 पंचे 19 छक्क 600, तो 6 दूनी 12 और यहाँ का 2 0, यहाँ का 1 0 3 0। ये हो गया मेरा वह धन जिस पर कि आशीष ने उधार लिया था। वह धन कितना था 12,000 रुपये। तो चलिए दोस्तों आज के सेशन को यहीं पे स्टॉप करते हैं। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें।